Hi everyone, welcome. This is O2IS Academy and my name is Kritika. आज मैं आप लोगों के लिए एक एचएस का टॉपिक लेकर आई हूँ, दैट इज मेंस. अभी मेंस आपका आने वाला है. तो आज का जो टॉपिक है दैट इज पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश. अभी ये किस तरीके का इसका नेचर है, दैट इज बायपोलर. बायपोलर क्या होता है, उसके अलावा किस तरीके के क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, क्वेश्चंस को देखते हुए हम जो है इस टॉपिक को आगे कवर करेंगे. तो आप देखेंगे सबसे पहले कि 2019 के ही तीनों यहाँ पर जो पहले क्वेश्चंस हैं वो हैं और इनमें ऑलमोस्ट सेम तरीके की चीज पूछी गई है. टू पार्टी सिस्टम कहा गया है, बायपोलर शब्द का जो है इस्तेमाल यहाँ पर किया गया है. उसके अलावा स्टेट ऑर्गेनाइजेशन में पॉलिटिक्स के हिमाचल प्रदेश में क्या फर्क पड़ा, ये क्वेश्चन पूछे गए हैं. अब ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, छोटा होगा, लेकिन सबके जो आंसर है वो डिफरेंट होंगे. सोशियो इकोनॉमिक फैक्टर्स पूछे गए हैं, रीजंस पूछे गए हैं कि बायपोलर क्यों है. तो इसको बेसिकली हम किस तरीके से आंसर लिखेंगे, क्योंकि हमारे पास में जो पॉइंट्स हैं वो सेम है, उन्हें किस तरीके से हमें मोल्ड करना है कि हम जो है आंसर के हिसाब से उसको यहाँ पर लिख सकें. तो आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक के साथ में, दैट इज बायपोलर पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश. आगे बढ़ने से पहले अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं. यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज और टेस्ट सीरीज अवेलेबल हैं. उसके अलावा जो मेंस की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए भी यहाँ पर टेस्ट सीरीज हैं. स्पेशली इसमें आपको मॉडल आंसर्स दिए जाते हैं. अगर आप अपने आंसर्स जो हैं हमें मेल करेंगे तो वहाँ पर उसको टीचर्स जो है इवेलुएट करके भी आपको यहाँ पर वो वापस करेंगे, राइट. तो सबसे पहले शुरू करते हैं बायपोलैरिटी के साथ में. अभी व्हाट इज बायपोलैरिटी? इसका मतलब ये है कि हिमाचल प्रदेश में देयर आर ओनली 2 पार्टीज जो मेजॉरिटी में है, जो हम जानते हैं, वन इज कांग्रेस एंड वन इज बीजेपी. सो ये दोनों जो है पार्टी हमेशा मेजॉरिटी में रहती हैं. उसके अलावा ना तो कोई लोकल पार्टी है या तो उसके अलावा कोई पार्टीज जो है मेजॉरिटी में आती हैं. जब हम बात करते हैं बायपोलैरिटी की तो ऐसा नहीं है कि ये एकदम स्टार्टिंग से ही है. ये है आपके 1967 के इलेक्शंस. अब यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि कांग्रेस जो है मेजॉरिटी में है, इंडिपेंडेंट उसके बाद में सीट्स हैं, फिर भारतीय जनता संघ है, सीपीआई, स्वतंत्रता पार्टी. तो बेसिकली क्या है कि बायपोलैरिटी अभी नहीं है, विद टाइम जो है वो आती है. उसी के रीजंस को हमें यहाँ पर देखना है. तो यहाँ विद टाइम सीपीआई है या स्वतंत्रता पार्टी है, दे लूज देयर रेलेवेंस, दे लॉस्ट देयर रेलेवेंस. उसके अलावा बीजेपी जो है वो राइज करेगी. अदर देन दैट बहुत सारी बीच में इसके बाद में भी इलेक्शन हुए तो पार्टीज बनी, इवेंचुअली वो कांग्रेस में मर्ज कर गई या फिर बीजेपी में, और ये 2 पार्टीज जो है यहाँ पर रही आपकी. इसका जो मेन हमें एविडेंस है वो कभी देखने को मिला 2009 में और 2014 के लोकसभा इलेक्शंस में. अभी 2009 में आप क्या देखते हैं कि टोटल जो आपकी वोट्स दी गई हैं उसमें से 95% वोट्स जो है आपकी किसको दी गई हैं, कांग्रेस को या फिर बीजेपी को. वेयर एज 2014 के इलेक्शंस में 94% वोट्स आपके बीजेपी या कांग्रेस को दिए गए हैं. उसके अलावा और पार्टीज को काफी कम यहाँ पर इतने ज्यादा रेलेवेंस जो है उनको यहाँ पर नहीं मिली है. तो इसी के रीजंस हम यहाँ पर देखेंगे कि ये जो आपकी पॉलिटिक्स है बायपोलर है क्यों है. इसके रीजंस फिजियोग्राफिकली, डेमोग्राफिकली, हिस्टोरिकली, सोशियो इकोनॉमिकली हम यहाँ पर देखने वाले हैं. तो सबसे पहले मैं आपको थोड़ा ज्योग्राफिकली बताती हूँ. तो पहले तो हम हिस्ट्री से अगर बात करते हैं, यहाँ पर आप 2 देखेंगे, कांग्रेस है और क्या है आपकी बीजेपी है. अभी यहाँ पर इनके एरियाज है डिफरेंट. जैसे जो कांग्रेस जहाँ पर डोमिनेंस रखती है वो आपका उसे हम अपर एरिया कहते हैं, वेयर एज जहाँ पर बीजेपी है उसको लोअर एरिया कहते हैं. हिस्टोरिकली जब हम इसे पढ़ते हैं तो कांग्रेस जहां पर रूल करती थी उनको शिमला हिल्स कहा जाता था, वेयर एज जो आपकी बीजेपी जहां पर स्ट्रांग थी उसको हम क्या कहते थे, उसको हम पंजाब हिल्स कहते थे. यहां से इनका रेलेवेंस निकल कर आएगा जिसे हम आगे हिस्ट्री में देखेंगे. तो सबसे पहले शुरू करते हैं अपर एरिया के साथ में. अभी अपर एरियाज में मोस्टली आपका शिमला था, जो कि उस वक्त कांगड़ा, जो आपका किन्नौर है वो भी इसमें साथ में था, शिमला हो गया. वेयर इज लोअर एरियाज की जब हम बात करते हैं तो ये आपका कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर, सोलन आ जाता है. ये आपका आता है लोअर एरिया. इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सबसे पहली बात, अपर एरिया इनका जो ये यहाँ पर हॉर्टिकल्चर बेल्ट है, यानी कि इनकी अर्निंग्स ज्यादा है, इकोनॉमिकली दे आर लाइक स्ट्रॉन्गर हियर. उसके बाद में टोटल अपर एरिया 40% एरिया कंस्टिट्यूट करता है, लेकिन यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ 4% रहती है. ये जो 4% पॉपुलेशन भी है ये ट्राइबल है, ट्राइबल पॉपुलेशन है.
लोअर एरिया की अगर हम बात करें तो यहाँ पर एग्रीकल्चर हमें देखने को मिलता है। 60% ये जो आपका एरिया है हिमाचल का वो कवर करता है, लेकिन 96% पॉपुलेशन यहाँ पर रहती है। अभी इसी के जो यहाँ पर अपर एरिया या लोअर एरिया, इसके ऊपर क्वेश्चन भी था स्टार्टिंग में, अपर एरिया और लोअर एरिया पॉलिटिक्स के बारे में हिमाचल में हम जब बात करते हैं, यहाँ से एक वर्ड निकल कर आता है सब रीजनलाइजेशन। सब रीजनलाइजेशन होता क्या है? तो बेसिकली जब आप किसी कल्चर से, किसी ग्रुप से, कस्टम से या फिर किसी कम्युनिटी से सिमिलैरिटीज को डिराइव करते हैं, तो क्या है, तो वहां से आप उनके साथ में ज्यादा रिलेट करते हैं। वहां पर एक कॉन्सेप्ट है सब रीजनलाइजेशन या सब रीजनलिज्म। वहां से आप ज्यादा रिलेट करेंगे। जैसे अपर बेल्ट है वो सारा ट्राइबल कल्चर है, या फिर लोअर बेल्ट की अगर हम बात करें तो वो प्लेन्स के ज्यादा पास में है, तो प्लेन से ज्यादा रिलेट कर सकते हैं। इसी को आप कनेक्ट है हिस्टोरिकली भी कर सकते हैं। हिस्टोरिकली जो आपका अपर एरिया है वो शिमला हिल्स में आया करता था, जो लोअर एरिया है वो आपका पंजाब हिल्स में आया करता था। इनके बीच में हिस्ट्री में अगर हम डिफरेंस देखें तो क्या है, जो आपका शिमला हिल्स है वहां पर कुछ नेटिव प्रिंसेस रूल किया करते थे, जिनके साथ में जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, जो आपकी जनता है वो खुश थी, उनके साथ में प्रॉब्लम नहीं था। जब वो इंडिपेंडेंस भी चाहते थे तो वो इंडिपेंडेंस सिर्फ ब्रिटिशर से चाहते थे, ना कि टोटली अपने नेटिव प्रिंसेस से या फिर जो भी वहां पर उनके रूलर्स रूल किया करते थे। अभी इवेंचुअली क्या हुआ, जब आपकी इंडिपेंडेंस की वेव आई तो देखा कि नहीं, इवेंचुअली आपका ये जो रूल है प्रिंसेस का या क्वीन, किंग्स एंड क्वींस का, ये यहाँ से चला जाएगा। तो उनके जो रूलर्स थे उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन की। इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो सारी अपर एरिया वाली एलिजेंस है ये कहां चली गई, कांग्रेस को। सिंस उनके जो आगे रूलर्स थे, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स थे, वो कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे थे। इसका मतलब क्या है कि उनका कभी भी नेशनलिस्ट मूवमेंट से उनका कभी मतलब ये नहीं था कि दे टोटली वांट टू ओवरथ्रो द प्रिंसली स्टेट्स। वो सिर्फ जो ब्रिटिश रूल है उसको यहाँ से हटाना चाहते थे, और इसी एरिया को हम कहते थे शिमला हिल्स या फिर ओल्ड हिमाचल। फिर आती है पंजाब हिल्स। पंजाब हिल्स में क्या हुआ, जब आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1966 का, उस वक्त बहुत सारा एरिया जो है आपका हिमाचल में मर्ज किया गया, जो कि आपके कांगड़ा हिल्स थे। तो इनका स्पेसिफिक जो मोटिव था, क्योंकि अब इनका मोटिव था कि हमें प्रिंसली रूल जो हैं, प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनका रूल किंग क्वींस को यहाँ से हटाना है। इनको हटाना है, क्यों था ऐसा, क्योंकि ये आपका जो प्लेन्स वाला एरिया था, यहाँ पर बहुत सारे रूल्स हमें देखने को मिलते हैं। कभी भी यहाँ पर अच्छे से शांति से रूल नहीं किया वहाँ के रूलर्स ने, जैसे कि आपके शिमला हिल्स में किया। वहाँ पे कभी सिख्स थे, मुगल्स थे, आपके राजा रंजीत सिंह थे, देन गोरखास थे। तो सबसे पहले जो एक डिस्टर्बेंस आती थी वो वहाँ प्लेन्स में आती थी। इसकी वजह से यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि आपकी प्रजामंडल मूवमेंट यहीं से शुरू हुई थी। तो यहाँ पर वो क्या कहते थे कि हमें डेमोक्रेटाइजेशन चाहिए, हमें कोई रूलर नहीं चाहिए, उनका कहीं भी रोल हमारे रूलिंग में यहाँ पर नहीं होना चाहिए। ये डिफरेंस यहाँ पर आता है। लेकिन जब आपका रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया 1966 का, उसके बाद में इन दोनों को है मर्ज किया गया। यहाँ पर मर्ज करने के बाद में क्या हुआ, एक न्यू हिमाचल जो है आपका वो बना, और न्यू हिमाचल में एक इंटीग्रेशन क्राइसिस हमें देखने को मिला। अभी इंटीग्रेशन क्राइसिस क्या था कि आपकी सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट थी। सब रीजनल कॉन्फ्लिक्ट थी, जैसे कि जो कांग्रेस है वो अपर एरिया में रूल कर रही थी, तो उन्होंने वहां पर बहुत काम किया, उनकी जो नीड्स थी अपने लोगों की उनको जो है वहां पर पूरा किया। जो आपके प्लेन्स हैं उनको ऐसा फील हुआ दैट वी वर निग्लेक्टेड। नेक्स्ट इज कल्चरल डिवाइड। अब हिमाचल में बहुत सारी डाइवर्सिटी भी है सिंस, तो यहाँ पर आप जैसे लास्ट क्वेश्चन देखेंगे 2018 में GS2 में पूछा गया, डिस्कस हाउ द कल्चरल डिवाइड हैज अफेक्टेड द पॉलिटिक्स इन हिमाचल प्रदेश। अभी जब हम कल्चरल डिवाइड की बात करते हैं, यानी कि बहुत सारी डाइवर्सिटी है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, लैंग्वेज है, फोक सॉन्ग, डांसेस, ट्राइब्स हैं बहुत सारी, तो इसी की वजह से यहाँ पर हमें जो है कल्चरल डिवाइड देखने को मिलता है। अगर हम रिलीजन की भी बात करते हैं, जो आपके प्लेन एरियाज हैं या जिन्हें हम लोअर एरिया यहाँ पर कह रहे हैं, वहां पर हमें इस्लाम भी देखने को मिलता है। दैट इज आपकी जो हिमाचल की 2.18% पॉपुलेशन है, दे आर मुस्लिम्स। वेयर एज जब हम लाहौल एंड स्पीति की तरफ जाते हैं, वहां पर बुद्धिज्म को फॉलो किया जाता है। जब इसी टॉपिक को उठाकर आपकी जो आपके पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो स्टेट स्पेसिफिक इशू बना देती हैं, इसकी वजह से क्या होता है कि जो पॉलिटिक्स है वो जो ये डाइवर्सिटी है इसको नेगेटिव तरीके से यहाँ पर यूज किया जाता है। अभी जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया कि जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा से बाइपोलर नहीं थी, वो बाद में जाकर हुई है। इसको जो मैक्सिमम हमें देखने को मिला वो 2009 और 2014 में देखने को मिला, स्पेशली जब हमारे प्रेजेंट करंट प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यहाँ पर खड़े हुए और बहुत सारी आइडियोलॉजीज बाहर आई, जैसे हमें रिवाइवलिज्म ऑफ हिंदुइज्म है, या फिर हम बात करते हैं
कि वो बहुत ही करिस्मेटिक लीडर हैं, तो उन बेसिकली प्राइम मिनिस्ट्रियल कैंडिडेट के ऊपर बीजेपी का राइज हमने वहां पर देखा। और फिर वहां से क्या हुआ, पॉलिटिक्स ऑफ वेंडेटा शुरू हुई, यानी कि जो एक पर्सनल राइवलरी है वो हमें वहां पर देखने को मिलती है कांग्रेस में और आपकी बीजेपी में। यहां से क्या हुआ, जो एक पॉजिटिव और कंस्ट्रक्टिव लीडरशिप होनी थी या फिर एक पॉजिटिव या हेल्दी इलेक्शंस होने थे, दे बिकेम मोर ऑफ द इशू, पीपल ओरिएंटेड इशू से ज्यादा वो यहाँ पर अफेक्ट कर गया। तो यानी कि अगर जैसे कि आपके इलेक्शंस होते हैं तो लोगों को ये नहीं होगा कि कौन सी पार्टी जो है उनकी जरूरतें पूरी करने वाली है, दे ऑलरेडी हैव देयर एलिजेंस, यानी कि सिर्फ एक ही रीजन है कि हमें कांग्रेस को जिताना है या फिर हमें बीजेपी को यहाँ पर जिताना है। यहाँ पर हमें कैप पॉलिटिक्स भी देखने को मिलती है, सिंस हिमाचली पीपल आर वेरी ऑनेस्ट सो दे वेयर इट ऑन देयर हेड्स, यानी कि जो मरून कैप है वो बताती है कि आप जो है बीजेपी को सपोर्ट करते हैं, वेरएस ग्रीन क्या बताती है कि हम कांग्रेस को यहाँ पर सपोर्ट करते हैं। इस तरीके के ट्रेंड्स यहाँ पर देखने को पॉलिटिक्स में हमें मिले। अभी ये तो मैंने आपको सारे रीजंस बता दिए, किस तरीके से सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट हमने कवर कर लिए कि अगर रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में पूछते हैं तो आपने वो पूरा जो आपके इंटीग्रेशन क्राइसिस है या सब रीजनलिज्म है वो वाला कॉन्सेप्ट वहां पर लिखना है। सोशियो कल्चर की जब हम बात करते हैं तो कल्चरल डिवाइड किस तरीके से है वो बातें आपको यहाँ पर करनी है। फिजियोलॉजिकली और डेमोग्राफिकली आपको पता है कि कितना एरिया जो है कौन कवर करते हैं, ट्राइबल बेल्ट है, नॉन ट्राइबल बेल्ट है, ये सारी हमने बातें कर ली। अब बात करते हैं रीजंस की या आउटकम्स की जो बाइपोलर पोलर पॉलिटिक्स के यहाँ पर रहते हैं। सबसे पहले रहता है इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। अभी इसमें दो तरीके की चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव, ठीक है, बाइपोलर पॉलिटिक्स से, कि दोनों पार्टीज जो है बहुत सारा काम करें ताकि एक दूसरे को प्रूव करने के लिए या फिर नए इलेक्शन जो है जीतने के लिए, या फिर वो सिर्फ लड़ते रहें, नेगेटिव वे में बोलेंगे वो सिर्फ लड़ते रहेंगे और काम कोई भी नहीं होगा, जो है हमें बेसिकली जो डेवलपमेंट मेन इशू यहाँ पर होना चाहिए। तो एक आ जाता है आपका इकोनॉमिक स्ट्रक्चर। नेक्स्ट इज जो ये सब रीजनलिज्म है, ये बहुत स्ट्रॉन्ग फिनोमिनन है क्योंकि यहाँ पर डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है। तो जब हम इसको सपोर्ट करते हैं सब रीजनलिज्म को, तो यहाँ पर इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन है या बहुत सारे कल्चर्स हैं वो भी यहाँ पर ज्यादा हाईलाइट होकर आएंगे। देन वी टॉक अबाउट पॉलिटिकल पार्टीज की, इनकी जो गवर्नेंस है इनका मेन मोटिव डेवलपमेंट नहीं रहता है, इट्स मोर लाइक कि हाँ हम जो है इसी को रीजनलिज्म के ही इशू को उठाकर जो है आगे उसी के बेसिस पर इलेक्शन जीतने वाले हैं। एंड द लास्ट वन इज जो आपके रीजनल इमोशंस हैं उनके ऊपर यहाँ पर उसको जो है कैश किया जाता है इन दी इलेक्शंस। कंक्लूजन बेसिकली वैसे 4 मार्क्स के ही हमने सारे के सारे पॉलिटिक्स में देखे, तो इसमें कंक्लूजन तो होता नहीं है, आपको मेन पॉइंट्स लिखने होते हैं। लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा आपको सम अप करना है तो बेसिकली हमें यहाँ पर क्या लिखना है कि हमारे पास में बहुत सारी डाइवर्सिटी है लेकिन उसमें वी हैव पीस। वी यानी कि द पीपल ऑफ हिमाचल प्रदेश दे फाइंड यूनिटी इन द डाइवर्सिटी एंड इट शुड नॉट बी यूज्ड बाय पॉलिटिकल पार्टीज टू इन एडवांटेज टू गेन वोट्स एंड डिवाइड पीपल, बिकॉज उसकी वजह से नो डाउट जो आपकी हमें हार्मनी है वो तो चली जाएगी। उसके अलावा जो हम बात कर रहे हैं कि डेवलपमेंट होना चाहिए, जो एक मेन फोकस है पॉलिटिकल पार्टीज का या पॉलिटिक्स का जो एक मेन फोकस रहता है वो यहाँ से हट जाएगा, वो जो है कहीं और चला जाएगा। सो दैट इज इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और ये आपकी मेंस की प्रिपरेशन में हेल्प करेगा। अगर कोई और टॉपिक है डू लेट मी नो एंड वी विल कवर देम सून। ऑल द वेरी बेस्ट।